मुख्तार अंसारी को। 62 मामले मुख्तार अंसारी पर दर्ज थे देश भर में अलग अलग जगहों पर, जिनमें से कई मामलों में उसे दोषी ठहराया जा चुका था, कई मामले अभी भी चल रहे थे। ये तस्वीरें जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये बांदा की तस्वीरें हैं। वहाँ पर फ्लैग मार्च भी किया गया है, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा बढ़ाया गया है। सिर्फ बांदा ही नहीं, बांदा मेडिकल कॉलेज के आसपास ही नहीं, इसके अलावा गाजीपुर और मऊ के इलाके में भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। हमारे साथ ब्रजेश शुक्ला जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। ब्रजेश जी, मुख्तार अंसारी का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में एक पहलू ये कि 5 बार का विधायक, रिकॉर्ड मतों से जीतने वाला व्यक्ति, वहीं दूसरी तरफ 62 मामले दर्ज थे। वहीं अभी पीयूष राय हमसे बात कर रहे थे, उनका ये कहना कि आताताई था महमूदाबाद के इलाके में, वहां लोग जश्न मना रहे हैं। तो एक तरफ गाजीपुर में घर के बाहर समर्थक इकट्ठा हो रहे हैं। ब्रजेश जी, आपने ऑडियो म्यूट किया है, आप अनम्यूट करें ऑडियो और उसके बाद बात करें। वो दौर भी देखा है जब बड़ी संख्या में जो अपराधी थे वो बाकायदे राजनीति में आए, राजनीति में उनको बड़ी सफलता मिली और मुख्तार अंसारी भी उसमें एक थे। वो इस स्थिति तक थे कि मैंने विधानसभा में कवर करता था, मैं जाता था तो मैंने देखा है कि बड़े बड़े मंत्रियों को तो लोग यूं ही सलाम कर दिया करते थे, लेकिन जब मुख्तार अंसारी निकलते थे विधानसभा से तो सारे अधिकारी, तमाम कर्मचारी उस दीवार से सट के खड़े हो जाते थे। वो दौर भी मैंने देखा है। वो दौर भी जब देखा है जब कृष्णानंद राय चुनाव, क्या अपराध था कृष्णानंद राय का, वो चुनाव जीते थे और उनकी हत्या कर दी गई। तो ये सारे स्थितियां रही हैं। बड़े से बड़े असलहे को प्राप्त करना, उसको खरीदना, उस पर पूरे पूर्वांचल में एक छत्र शासन की मंशा रखना, और किया भी, जैसा मैंने देखा लोगों को। और उसकी आज मैं जब लखनऊ में मैं लंबे समय तक पत्रकार रहा, यहाँ पे आज भी हूँ, तो लोग बड़ी संख्या में लोग आते थे तो कहते थे साहब उनके प्लाट पे कब्जा हो गया है, उनकी जमीन पे कब्जा हो गया है, और कई बिल्डिंगें इस तरह खड़ी कर दी गई। तो आप दूसरे पहलू को नहीं कोई बता सकता। पहलू यही एक है कि दबंगई, बाहुबल और उसके बल पर विधानसभा में आने का, और बड़े बड़े नेता नतमस्तक थे। मुझे याद है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने जब ये लड़े थे डॉक्टर जोशी के खिलाफ बनारस से, तो उन्होंने रॉबिनहुड बताया था इनको। कारण क्या कि समर्थन चाहिए था। और मुलायम सिंह जी ने तो अधिकारियों को बदल दिया था रातों रात, क्योंकि इनके पास इतने बड़ा असलहा मिला था, इन्होंने खरीदा था, सारा कुछ पकड़ लिया गया था। तो उन जिन अधिकारियों ने, जिन लोगों ने इस पर कार्रवाई की थी, उनको रातों रात हटाया गया, उन पर कार्रवाई की गई, उनका उत्पीड़न किया गया। तो वो दौर देखा है कि कैसे पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी तूती बोलती थी। जी हाँ, तो आप इसको कोई नहीं कह सकता कि विधायक हो जाना ठीक है, लेकिन विधायकी की आड़ में इतने बड़े संगीन अपराध करना, गरीबों की जमीनें हड़पना, लोगों को मारना पीटना, बाहुबल का, और वो पक्ष ये पक्ष है मुख्तार अंसारी का। हमारे साथ पंकज भी एक बार फिर जुड़ गए हैं, वापस आपके पास आएंगे विजय जी। पंकज, मुख्तार अंसारी को लेकर जैसे कि अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, वो उनका कहना है कि वो जमाना था तब जबकि तूती बोलती थी मुख्तार अंसारी की। इस इलाके में भी मुख्तार अंसारी जब विधानसभा आता था लखनऊ, तब भी किस तरह से वहाँ पर अधिकारी, नेता उनके सामने खड़े होते थे। और अब वो वक्त भी आया तब जबकि मुख्तार अंसारी को वो प्रिविलेजेस या वो जो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था वो मिलना बंद हुआ। तो वो दोनों जो समय है उनकी तुलना की जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक बात आप ये भी देखिए, अभी जो ब्रजेश जी एक बात कह रहे थे, मुझे याद है वो 2009 का वाराणसी का लोकसभा चुनाव, जब बीजेपी से मुरली मनोहर जोशी उम्मीदवार थे, कांग्रेस से अजय राय थे और बीएसपी से मुख्तार अंसारी थे। और मुख्तार अंसारी के प्रचार के लिए जब मायावती वहां पहुंची तो उन्होंने उसको गरीबों का मसीहा कहा था, उस पर तब बहुत बड़ा विवाद हुआ था। अब ये यकीन मानिए ना मानिए, आज जब ये कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को कोई प्रिविलेज नहीं था जेल में, लेकिन उसके परिवार का रसूख देखिए। उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी इतनी बार के सांसद रहे, लेकिन उनकी पहचान भी जो है वो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई से है।
उनके एक और बड़े भाई सबकतुल्ला अंसारी भी विधायक रहे, उनकी भी पहचान मुख्तार अंसारी से। आज भी उस परिवार से एक सांसद और 2 विधायक है। आज जब हम 2024 में मैं आपसे बात कर रहा हूं और ये पिछले करीब 17-18 साल से मुख्तार अंसारी जेल में था, तब भी उसका राजनीतिक रसूख उस पूर्वांचल में गाजीपुर, मऊ और बलिया के इलाके में कोई कम नहीं हुआ था। हाँ, ये फर्क आया है कानून और व्यवस्था को लेकर कि मुख्तार अंसारी के कहने से ही उस पूरे इलाके में सूर्योदय होता था और सूर्यास्त होती थी। ये अब नहीं हो रहा था, अब वहां कानून का राज था। ये बात तो सच है। जी हाँ, तो समय बदला और मुख्तार अंसारी की किस्मत बदली, लेकिन आज जो बड़ी खबर सामने आई है वो एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें, मुख्तार अंसारी के घर के बाहर की तस्वीर भी सामने आपके। तो वहीं बांदा जिला हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, आईपीएस अधिकारी जिन्होंने जब्त किया था वो हथियार AK-47 मुख्तार अंसारी के पास से।